बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव, जहां निमिता नाम की लड़की अपने कमरे में आराम कर रही थी। ठंड का मौसम था, तो उसके घर के सारे लोग खाना वाना खा के अपने अपने कमरे में लेटे हुए थे। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। तभी निमिता को उसके मेन गेट से डोर नॉकिंग की आवाज़ आती है। अक्सर लोग गांव में 9 साढ़े 9 बजे तक खाना वाना खा के सो जाया करते हैं, तो आखिर ये रात के 11 बजे आखिर कौन नॉक कर रहा था। निमिता ये सब सोच ही रही थी, तभी उसको याद आया उसके गांव में आजकल किस टाइप का खौफ पसरा हुआ है। निमिता दरवाज़ा नहीं खोलना चाह रही थी, पर फिर भी उसको कोई तो ऐसी शक्ति थी जो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए मजबूर कर रही थी। निमिता ने जाके दरवाज़ा खोला तो उसके सामने सिर्फ कोहरा ही कोहरा पसरा हुआ था। इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे ही निमिता दरवाज़ा खोलती है, उसको एक अपने घर के अंदर से आहट सुनाई देती है, जैसे अभी अभी उसके घर के अंदर कोई घुसा हो। निमिता दरवाज़ा बंद करती है और तेजी से अपने घर के अंदर जाने लगती है, ये देखने के लिए कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। तभी उसको सुनाई देता है कि उसके किचन से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। जैसे वो किचन में जाके देखती है, अंदर का नज़ारा देखकर निमिता इतना डर जाती है कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। ऐसा क्या देख लिया था निमिता ने, इस कहानी में आगे आपको पता चलेगा। लेकिन ये निमिता के साथ जो ये घटना घटी, ये उसके गांव में होने वाली खौफनाक घटनाओं का एक छोटा सा हिस्सा था। आज की ये कहानी आपको पैरानॉर्मल वर्ल्ड का सबसे डरावना चेहरा दिखाने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस खौफनाक दुनिया के बारे में हम कितना कम जानते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको ऐसे ही हॉरर किस्से कहानियाँ देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके पास भी कोई हॉरर किस्सा या कोई कहानी है जो आपके साथ घटित हुई है, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये बात है 2019 की। जिस गांव का जिक्र मैं कर रहा था वो बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, जिसमें मुश्किल से 30-40 ही मकान बने होंगे। पर उस गांव के लोग एक दूसरे को बहुत मदद किया करते थे। जब भी किसी के यहाँ शादी या किसी की मृत्यु हो जाती थी, सारे गांव वाले मिलकर अपने परिवार की तरह एक दूसरे की मदद किया करते थे। तो होता कुछ यूं है कि इस गांव में रहने वाली सालू नाम की लड़की की शादी तय होती है। उसकी बारात गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव से आने वाली थी। सालू के गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था, जहां पर गांव वाले उस स्कूल का इस्तेमाल बारात को ठहराने के लिए किया करते थे। सालू की बारात भी उसी स्कूल में ठहरने वाली थी। सभी लोग सालू के परिवार की शादी की तैयारियों में मदद कर रहे थे। फाइनली वो समय भी आ जाता है। शाम के 7 बजे बारात उस स्कूल पर आके ठहर जाती है। तभी दूल्हे के चाचा को एक फ़ोन आता है। वो बात करते करते स्कूल से बाहर एक पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के पास जाके वो टॉयलेट करने लगते हैं। जैसे ही वो टॉयलेट करके फ़ोन काट के स्कूल की तरफ वापस मुड़ते हैं, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, सुनिए। जब वो अंकल पीछे मुड़ के देखते हैं, उन्होंने देखा कि 2 लड़कियां उनके सामने खड़ी थीं। उन लड़कियों ने कहा, क्या हमें आप बारात दिखाने के लिए ले चलेंगे? तो उस अंकल ने कहा कि ये तो आप ही का गांव है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपकी मर्जी, आप जाके देख सकते हो। उन लड़कियों ने कहा, आप हमें दिखाने ले चलेंगे या नहीं, बस इतना बताइए। अब जो ये लड़कियों का टोन था, ये टोन देखकर उस अंकल को थोड़ा बहुत शक हो जाता है। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो अंकल बारात में वापस आ जाते हैं और शादियों की रस्म आगे बढ़ने लगती है। जो सालू थी
वो शादी के मंडप पर बैठी हुई थी और एक समय आता है कि अचानक से सालू अपने दांत को पीसते हुए वो बारात के एंटर होने वाली गेट की तरफ देखने लगती है। सालू के दोस्त उसे नोटिस कर रहे थे कि कभी वो हंस रही थी, कभी गुस्सा दिखा रही थी, कभी दांत पीस रही थी। सालू का परिवार और उसके दोस्त ये सोच ही रहे थे आखिर सालू के साथ हुआ क्या है। तभी सालू अचानक से मंडप पर खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि तुम लोगों ने सही नहीं किया, तुम लोगों ने मुझे इस शादी में नहीं बुलाया, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। अगर मैं चाहूँ तो बारात में आने वाले हर एक इंसान की जान ले सकती हूँ। ऐसा कहते हुए सालू जमीन से 4 फुट ऊपर हवा में तैरने लगती है। ये सब देख के सालू का परिवार और पूरे गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद सालू अचानक से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सालू की ये हरकत देखकर बाराती बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इवन दूल्हा भी बोलता है कि मुझे अब ये शादी नहीं करनी। उसे ऐसा लग रहा था कि सालू दिमाग से अनस्टेबल है। ऐसा कह के दूल्हे का परिवार सालू के परिवार को भला बुरा कह के वापस लौट जाता है बिना शादी कंप्लीट किए। सालू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुछ दिन के बाद वो अपने कमरे में सुसाइड कर लेती है। इस घटना के 2 दिन के बाद ही उस गांव के लोगों ने नोटिस किया कि गांव में बहुत ही अजीब चीज़ें होने लगी थी। गांव में होने वाले फंक्शन भंग हो रहे थे, तो कभी किसी की मृत्यु हो रही थी। गांव के कुछ लोगों ने तो ये दावा किया कि सालू मरने के बाद भी वापस आ चुकी है। कुछ दिन के बाद ऐसा माहौल हो गया गांव का कि सब लोग सालू की आत्मा से बहुत ज़्यादा डरने लगे। रात होते ही गांव की गलियों में पायल की छन छन की आवाज़ आने लगी थी। गांव में रहने वाले जो पशु थे उनकी भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु होने लगी थी। अभी इस कहानी के शुरू में जो निमिता की मैंने बात करी थी, निमिता की माँ एक दिन वो पूजा करने के लिए उसी बरगद के पेड़ के पास जाती है। उन्होंने देखा कि वहाँ उस बरगद के पेड़ पर एक अजीब सा काला कपड़ा लटका हुआ था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस काले कपड़े को वहाँ से हटाकर बाहर फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने कपड़ा फेंका, अजीब सी सनसनाहट उनके पूरे शरीर में हो गई और जिस हाथ से उन्होंने कपड़ा फेंका उनके हाथ में उसी टाइम से बहुत तेज़ दर्द होने लगा। वो कुछ समझ पाती तब तक निमिता ने कहा कि चलो माँ घर चलते हैं। निमिता और उसकी माँ वापस घर आते हैं। उसी रात को निमिता का मेन गेट पर नॉक होती है। निमिता दरवाज़ा खोलने जाती है तो वहाँ पे सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है। तभी उसको एहसास होता है कि अभी अभी उसके घर के अंदर कोई घुसा है। घर के अंदर देखने जाती है तो उसके किचन से कुछ अजीब सा साउंड आ रहा था, जैसे कोई मांस खा रहा हो। जैसे ही निमिता अपने किचन में देखती है, उसने देखा कि उसकी माँ जिन्होंने वो कपड़ा हटा के फेंका था, उनका हाथ बुरी तरीके से फूला हुआ था और वो हाथ उसकी माँ खा रही थी। ये देखकर निमिता बहुत बुरी तरह से डर जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है। तभी उसकी माँ ने एक अजीब सी कृपे स्माइल देते हुए कहा, ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, अगर रोक सको तो रोक लो। निमिता इतना डर जाती है कि उसी टाइम वो बेहोश हो जाती है।
उस दिन के बाद से निमिता के गांव में आज भी सालू का साया मंडरा रहा है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।